हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 रेशो से वस्त्र को से वस्त्र तक जो चैप्टर है इसको डिस्कस करेंगे। हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर, इससे पहले वाला चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जंतुओं से जो प्राप्त होता है ना रेशा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानतो रेशे रेशे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जानतो रेशे किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊन का जो रेशा होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में ना रेशा को फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये भेड़ और याक जो रहता है ना, भेड़ और याक, इसी से प्राप्त होता है और इसी से हम लोग ऊन बनता है। और इसके अलावा अगर हम लोग रेशम के फाइबर की बात करें तो ये रेशम कीट या आपका कोकून, ठीक है, इससे मिलता है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ना है हम लोग को कि स्वेटर कैसे बनता है, ठीक है। और किस आपका भेड़ और क्या कहते हैं, बकरी की कौन कौन से आपका जानवरों से मिलता है, इस तरीके का जो है इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊन के बारे में, जैसे कि ऊन किससे किससे मिलता है। पहले बात तो ये है, तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, याक, हाँ बकरी से भी मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, बकरी से भी मिलता है। भेड़, बकरी और याक, इस जंतुओं से जो है ऊन प्राप्त होता है। अब देखिए, ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर जो रहता है ना, वो बाल से ढका हुआ रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे, भेड़ के चारों ओर जो रहता है बाल रहता है, उससे वो ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका शरीर जो रहता है ना, बाल से जो रहता है ढका हुआ रहता है। और देखिए, इसमें बाल जो रहता है ना, ये आपको किससे मतलब ठंड से भी बचाता है। इसलिए जो है ना, हम लोग जब ऊन इसको काटा जाता है ना, तो किस समय काटा जाता है, तो गर्मी के सीजन में काटा जाता है, ताकि इन लोगों को ठंड नहीं रख सके, ठीक है। तो इसलिए डियर कि क्या होता है, बाल जो रहता है इन जंतुओं को गर्म रखते हैं और ऊन जो रहता है इन रोएदार रेशों से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए हम लोग ठंडे के टाइम में जो रहता है स्वेटर पहनते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दिया गया है। आप जैसे कि अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। यानी हम लोग को ना अपना सिर का बाल हो गया, स्किन का बाल हो गया, ठीक है, ये सब छू के देखना है कि कौन सा बाल जो रहता है आपका सॉफ्ट होता है, कौन सा बाल जो रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, तो दाढ़ी का जो बाल रहता है ना, वो रूखा रहता है, लेकिन त्वचा अपने स्किन से में जो बाल रहता है वो कैसा रहता है, वो मुलायम बाल रहता है, ठीक है। तो तंतु रूपी बाल ऊन, कार्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। देख लीजिए, कार्तित ऊन, ठीक है, ये बनाने के लिए जो रहता है रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं और इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसे भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। मतलब इसमें बोल रहा कि तंतु रूपी बाल जो रहता है ना, ऊन, ये आपका कुछ नस्लों में पाया जाता है और विशेषकर हम लोग ऐसे ही नस्ल को मतलब कि पालते हैं जिससे कि इस तरीके का मुलायम बाल निकल सके, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि कुछ भेड़ में जो रहते हैं बाल जो रहता है थोड़ा सा रफ रहेगा, लेकिन किसी किसी भेड़ में जो रहता है वो बाल जो रहता है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहता है। तो हम लोग जब उनके लिए ऐसे ही भेड़ों का चयन करते हैं, ठीक है। और इस तरीके, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो यानी ये एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ऐसे नस्ल को मतलब कि चयन करते हैं जो कि आपका मुलायम बाल और रेशे वाला जो है भेड़ हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब देखिए, जान तो रेशे, नेक्स्ट पॉइंट है डियर, ऊन प्रदान, देखिए यहाँ पे ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब देखिए, प्रदान करने वाले जंतु में सबसे पहला नाम किसका आता है, तो वो आपका आता है आपका भेड़ का, ठीक है। तो भेड़ों की ऊन ही जो रहता है एकमात्र ऊन का स्रोत होता है। तो यहाँ पे याक का ऊन जो रहता है तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याक की ऊन जो है तिब्बत और कहाँ प्रचलित है, तो लद्दाख में प्रचलित है। इसके अलावा जो है आपका बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। और
इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका पश्मीना शॉल कहते हैं। इस ऊन से जो हम लोग शॉल बनाते हैं उसको हम लोग पश्मीना शॉल कहते हैं, और ये कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में होता है। तो याद रखिएगा, पश्मीना शॉल जो है कहाँ से मिलता है, तो हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर से मिलता है। और ये किससे मिलता है, तो ये बकरी के बालों से मिलता है। ये जो रहता है ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम रहता है, ये जो आपका पश्मीना शॉल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊँट की शरीर के बालों का उपयोग भी। अब देखिए, हम लोग ऊँट के शरीर से भी जो है आपका बाल जो है निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो है पाए जाने वाले लामा और एल एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। तो देखिए, यहाँ पे आप लामा है और ये एल्पेका है, ये कहाँ का है, तो दक्षिण अमेरिका का है। तो याद रखिएगा, लामा और एल्पेका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और इससे भी ऊन प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है, लामा और एल्पेका। अब यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ बताया गया है, उन जंतुओं के चित्र रेखित कीजिए। मतलब कि हम लोग को ऐसे जंतुओं का चित्र को बनाना है और इकट्ठा करना है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है, तो ऊन मिलता है। जैसे कि बकरी हो गया, ऊँट हो गया, याक हो गया, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा हम लोग को भारत में किस किन जगह पे जो है ऐसे जंतु पाए जाते हैं, जिससे कि जो है हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में जो बकरी मिलता है, जिससे कि हम लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका का बात करें, तो दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका होता है, जिससे कि हम लोग ऊन निकालते हैं। इसके अलावा अगर हम याक की बात करें, तो याक तिब्बत और लद्दाख में है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रहता है हम लोग को ये कुछ कुछ पॉइंट है, जिसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, रेशो से ऊन तक, यानी जो फाइबर है, रेशा, जिससे जो बाल जो आपका भेड़ और बकरी से निकल रहा है, उससे जो ऊन कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले है पहला पॉइंट कि भेड़ पालन और प्रजनन। अगर हम लोग जगह का बात करें, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है। ये जगह याद देख लीजिए अच्छे से। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जगह है, और सिक्किम, सॉरी 5 जगह, ठीक है। इसकी जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इसका इसका मैदानों की यात्रा करें, तो जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो क्या देखेंगे ना, कि भेड़ और बकरी को चराने के लिए ये लोग गाड़ी में लेके जाते हैं और वहाँ जाके जंगल में छोड़ते हैं, ठीक है। इतना भारी मात्रा में यहाँ पे जो है आपका भेड़ और बकरी को जो है पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है, सिर्फ ऊन के लिए पाला जाता है, ठीक है। सर्दी के समय में क्या होता है ना, इन लोगों को घड़ी में रखा जाता है, और फिर वही घड़ी में इन लोगों को अनाज, सूखा चारा भी खिलाया जाता है। तो देखिए, ये तो जो रहता है ना, ये तो शाकाहारी होता है, तो घास और पत्ती खाता है। इसके साथ साथ जो रहे, हम लोग दाल, मक्का, ज्वार और खल्ली, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दाल बोला है, मक्का बोला है, ज्वार बोला है, खल्ली, ये भी हम लोग देते हैं, ठीक है। गर्मी के समय में हम लोग इसको बाहर नहीं रखते हैं, अंदर ही रखते हैं, और उन लोगों को क्या देते हैं, पत्तियाँ देते हैं, अनाज देते हैं और सूखा चारा देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो है कुछ आपका नस्ल का नाम दिया गया है, जिससे कि हम लोग को ऊन, गुणवत्ता ऊन पाई जाती है, ठीक है। और राज्य जहाँ ये पाया जाता है, जैसे कि लोही, ये जो है आपका नस्ल का नाम है भेड़ का। ये एक अच्छा गुण देता है, सॉरी, अच्छा गुण का ऊन देता है, और ये राजस्थान, पंजाब में पाया जाता है। इसी तरह अगर हम बोले रामपुर बुशायर, तो ये भूरी ऊन देता है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये नाली, जिसको हम लोग नली कहते हैं, ये गलीचे की ऊन, जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। और ये है आपका बाखरवाल, जो कि 19 सालों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ये आपका मारवाड़ी, जो कि मोटी और रुक्ष ऊन देता है, ये कहाँ है, गुजरात में है। और ये पाठनवाड़ी, जो कि होजरी के लिए है, और ये कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, गुजरात में मारवाड़ी है, पाठनवाड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कोरिलेट करके बात यहाँ पे याद कर सकते हैं, कि मारवाड़ी और पाठनवाड़ी कहाँ है, भाई गुजरात में। ये मोटी रच ऊन देती है और होजरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर
हम लोग बात करें राजस्थान और पंजाब, तो देखिए ये पॉइंट में राजस्थान और पंजाब दोनों है आपका। नाली और लोही, तो नाली और लोही कहाँ है आपका? राजस्थान और पंजाब में है। इसके साथ साथ नाली जो है पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी पाया जाता है, ठीक है। और ये बखरवाल जो है ये तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, तो क्लियर है, ये हमको लगता है होगा कि आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका रामपुर बुशायर, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, प्रदेश उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, रामपुर बुशायर, ये भूरी ऊन देता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे देश की अनेक भागों में जो रहता है भेड़ जो रहता है पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है? तो आपका ऊन का उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो डियर, अगर आपको साउंड में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और जो भी आपको ये कीवर्ड है ना उसको भी जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। और अगर आपको लगता है हमें इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, भेड़ के कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, ठीक है। यानी कुछ नस्ल ऐसा होता है जिसमें जो बाल निकलता है ना वो बहुत ही घना निकलता है। जैसे हम ही लोग अपने एग्जाम्पल ले लें तो देखते हैं ना, किसी का बाल बहुत घना रहता है, किसी का बाल जो रहता है बहुत पतला रहता है, हम लोग खुद भी कहते हैं। तो ऐसे जो रहता है आपका भेड़ में भी होता है। तो इसलिए हम लोग जो है ऐसा भेड़ को चुनते हैं पालने के लिए जिसमें घना, मुलायम और अच्छा मुलायम बाल दे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस कर चुके थे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर हम लोग उसका बाल को काट लेते हैं ना, जैसे कि अगर हम लोग अपना बाल काटते हैं तो हम लोग को किसी तरह का चोट तो नहीं लगता है ना, तो इस तरह से हम लोग इसके बाल को भी काट सकते हैं। और जैसे हम लोग का बाल फिर उग जाता है, इस तरीके से यहाँ जानवरों का भी बाल जो है काटने के बाद फिर से उग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है रेशों को उनमें संसाधित करना। मतलब अब इस रेशे से जो है ऊन कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है जिससे होके गुजरता है। पहला तो सबसे पहले हम लोग ऊन की कटाई करते हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब कि रेशे की कटाई करते हैं, ऊन की कटाई नहीं करते। मतलब सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊन की कटाई कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, मतलब भेड़ के जो बाल होते हैं ना उसको सबसे पहले हम लोग उसके शरीर से उतारते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ऊन की कटाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का आता है आपका। और देखिए, इसमें याद रखिएगा हम लोग किस मौसम में जो है आपका बाल निकालते हैं, तो ये अधिकतर गर्मी के मौसम में ही होता है। क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है इसको ठंडा लग जाएगा और ये मर भी सकता है। इसलिए इस बात का हम लोग को ध्यान रखना होता है कि ये जो है बाल हम लोग जो है गर्मी के मौसम में ही निकालें, ठीक है। अब देखिए, इसको निकालने के बाद हम लोग क्या कहते हैं ना, दूसरे प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में इसका उतारे गया वो जो बाल रहता है ना उसको हम लोग धोते हैं, ठीक है। डाल के हम लोग टंकी में क्या करते हैं, अच्छे से धोते हैं। और इससे क्या होता है, उस पर जितना भी गंदगी रहता है ना वो सब जो रहता है ख़त्म हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग अभिमार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिमार्जन कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है अब इसके लिए जो है मशीन भी बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, अभिमार्जन करने के बाद छटाई की जाती है। यानी जो मतलब कि मुलायम अच्छा बाल रहता है ना उसको अलग कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे बाल रहते हैं जो कि मोटे रहते हैं या ख़राब रहता है, उसको जो है हटा दिया जाता है। यानी बस छटाई की जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट में क्या किया जाता है कि बालों में से छोटे छोटे कोमल वो फूले हुए रेशों को छाँट लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी क्या करा, कुछ बाल को जो कि आपका कोमल रहता है, छोटा होता है, उसको जो है छाँट लिया। फुला फुला जो रहता है उसको जो छाँट लिया जाता है। जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के स्वेटर पर जो है वो अलग से फूला फूला जो रहता है निकल जाता है, तो उसको बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चरण 5 में, यानी 5 स्टेप में क्या करते हैं, जो देखिए अब ये जो बाल रहता है ना, या तो वो काला रहेगा, ये तो वो सादा रहेगा, ठीक है। तो इसको जो रहता है अलग अलग कलर में हम लोग डालते हैं, उसको कलर करते हैं। इसीलिए जो रहता है ऊन या स्वेटर अलग अलग कलर में भी पाया जाता है। लेकिन भेड़ और बकरी का बाल जो रहता है वो अलग अलग कलर में नहीं होता है, उसको रंगा जाता है पाँचवा स्टेप में। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सीधा करेंगे, सुलझाएंगे, फिर उसको लपेटते हैं, फिर उसका क्या बनाते हैं, ऊन का गोला बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट स्टेप में होता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, उन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जो है
मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग के देश में अभी जो है ऊन का जो हम लोग उत्पादन करते हैं, ये एक तरीके के अपना जीविका चलाने के लिए करते हैं। लेकिन छटाई करने वाले का कार्य जो रहता है जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे शॉर्टस रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो देखिए, बहुत ही बड़ी बात है इसमें कि ये तो हम लोग अपने जीविका चलाने के लिए उसका उत्पादन करते हैं, ठीक है, पालते हैं और उसका उत्पादन कर रहे हैं, ऊन निकाल रहे हैं। लेकिन जो लोग इसका कटाई करते हैं उसके लिए ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक तरह का जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। याद रखिएगा, एंथ्रैक्स। ये जो जीवाणु अगर उनको संक्रमित कर दिया जाता है तो उसका लाइफ जो रहता है उसको एक तरह का रोग हो जाता है, जिसको हम लोग शॉर्टस रोग कहते हैं। तो देख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हमसे गलती हुआ होगा तो ऐसे शॉर्टस रोग कहते हैं। तो इस तरीके का जो आपका रोग जो होता है, जो कि ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन के समय हो जाता है या व्यवसायिक के समय हो जाता है, इसी को हम लोग व्यवसायिक संकट कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो है हम लोग रेशियो डिस्कस करेंगे। तो डियर, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मतलब कि हम मतलब किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, आवाज़ सुनने में या कुछ, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। थैंक यू।